सभी साथियों को जय भीम। मनु पुरुष थे या नारी, इस बात पर जो है आज चर्चा करेंगे। शूद्रों की खोज में बाबा साहब ने इस पर चर्चा की है कि मनु वास्तव में कुछ जगहों पर ये तो पुरुष के जो श्रेणी में रखा गया है, कुछ जगहों पर जो है उनको महिला बताया गया है। इनकी माता या पिता कौन थे, इनकी उत्पत्ति के विषय पर जो है चर्चा की गई है। इसके अलावा जो है आप जैसे पिछली कड़ियों में जुड़े हुए लगातार यदि तो आप जान सकते हैं शूद्रों की खोज में कि वास्तव में वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वर्ण व्यवस्था जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहें, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो बाबा साहब ने इतिहास का इतना पोस्टमार्टम किया कि एक एक चीज़ सीटी स्कैन से भी बड़ी स्कैन कर दी उन्होंने, और उसको निकाल कर जो है हु वेयर द शूद्रास, शूद्र कौन थे या शूद्रों की खोज, इस बुक में जो है बाबा साहब ने इसको पूरा वर्णन इसका किया। साहब ने कितना गहन अध्ययन किया है और शूद्र वास्तव में कौन थे, ये चौथे वर्ण में कैसे आए, क्या कोई पांचवा वर्ण भी था या चार ही वर्ण थे, तो ये शूद्रों को चौथे वर्ण में कैसे रखा गया या पहले कोई तीन ही वर्ण थे। इन सारे प्रश्नों को उत्तर आपको जो है इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। तो आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि इस मनु के बारे में कि मनु वास्तव में कौन थे, तो इसका वर्णन जो है क्या मिलता है जो बाबा साहब ने यहाँ बताया। बाबा साहब कहते हैं ऋग्वेद के स्रोतों के रचयिता ऋषिगण मनु को भारतीय आर्यों का जनक तो मानते हैं, तो मनु के भारतीय आर्यों का जनक होने संबंधी सिद्धांत का आधार इतना गहरा था कि इसे ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों ने भी आगे बढ़ाया, और ऐत्रेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में ये इसका वर्णन किया गया है। यह सच है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक बताया, किंतु मनु के जनक होने संबंधी जो ऋग्वेद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है और उसका पोषण भी किया है। बहरहाल इसके विस्तार में जाने पर अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनती है, और वह क्या बनती है बाबा साहब कहते हैं विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में बांट दिया। आपने अक्सर जो चित्र देखा है कि एक तरफ जो है महिला, एक तरफ पुरुष, या एक तरफ जो है जो, या कभी कभी कहते हैं शंकर जी के दो अवतार या ब्रह्मा के दो अवतार थे, इस तरह से। तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में विभक्त किया। आधे भाग में वह नर बना, आधे भाग में वह जो है नारी। वह नारी शतरूपा कहलाई और उसने निरंतर घोर तपस्या करके मनु स्वयंभू नामक नर को जो है पति के रूप में प्राप्त किया। दूसरी ओर ऐत्रेय ब्राह्मण और मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी पुत्री जो शतरूपा के साथ जो है सहवास किया, जिससे मनु उत्पन्न हुआ। मत्स्य पुराण में यह भी कहा गया कि मनु ने जो है तप के बल पर अनंता नाम की एक सुंदर पत्नी को प्राप्त किया। रामायण के अनुसार अगर देखें म्यूर 1 पृष्ठ 117 में, मनु एक नर नहीं अपितु नारी थी और वह दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप की पत्नी थी। तो देखिए कितनी भ्रम की स्थिति है कि एक तरफ नारी भी बताया गया, एक तरफ जो है मनुष्य मतलब पुरुष भी बताया गया। तो पुरुष सूक्त में मनु का कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता, यह विचित्र है, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि पुरुष सूक्त के लेखक को इस तथ्य का ज्ञान था कि मनु स्वयंभू को विरज कहा जाता है और विरज को आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वह भी सूक्त के 5वें स्रोत में विरज आदि पुरुष की बात करता है। एक तीसरी बात और है जिसे लेकर पुरुष सूक्त ऋग्वेद से और भी आगे चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता के स्तर पर काफ़ी उन्नत थे और वह यह स्वाभाविक है कि उन्होंने श्रम विभाजन का सूत्रपात किया होगा। वैदिक आर्यों के समुदाय में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय करते थे, वे लोग इससे अवगत थे। इसका प्रमाण जो है निम्नलिखित ऋचा में मिलता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि, और उसमें आगे कहते हैं बाबा साहब ऋग्वेद में इतना ही कहा गया, किंतु पुरुष सूक्त इससे भी आगे बात करता है। यह श्रम विभाजन की धारणा को लेकर उसे कामगारों के विभाजन की योजना में बदल देता है, जिसमें व्यावसायिक श्रेणियां नियत और स्थायी हैं। पुरुष सूक्त ऐसा विकृत कृत्य क्यों करता है, इसमें जो है वह कार्य थे, जो श्रम विभाजन था, और जिसमें जो है वह उसको स्थायी बना दिया गया, यानी कि जो वहीं से जो है वर्ण का निर्माण हुआ, वहीं से जातियों के नाम पे जो है उसको और स्थायित्व दिया गया। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से शूद्रों की खोज में, और मिलते हैं अगली कड़ी में अगली जानकारी में। सभी साथियों को जय भीम।